दोस्तों, मन को काबू कैसे करें, आज की कहानी में हम यह सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया और कहा कि गुरुजी, मैं मन से परेशान हूँ और मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मेरे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दें। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मुझे ध्यान के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि चिंता मत करो, यह ध्यान की प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं। आप कृपया मुझे मन को शांत करने के लिए कोई और मंत्र दे दें। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जो तुम्हारे दिमाग को शांत कर सकता है। बुद्ध ने उस आदमी के कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले, हर दिन, हर समय। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का जाप प्रतिदिन अवश्य करूँगा। जैसे ही वह आदमी जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, तभी गौतम बुद्ध ने कहा, एक बात याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में ना सोचे, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी व्यर्थ चिंता ना करें। और वह वहाँ से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। तभी उसे गुरुजी की बात याद आई। उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी और कुछ समय बाद सोते जागते उस आदमी के दिमाग में बंदर के ही विचार आने लगे। किसी और जानवर का विचार ही नहीं आ रहा था। वह आदमी परेशान हो गया। जहाँ भी देखता उसे चारों तरफ बंदर ही बंदर नज़र आने लगे। यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों में भी बंदर ही नज़र आने लगे। अगली सुबह वह गुरुजी के पास गया और कहा, कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी, मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है। हम अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमें शांत रहना चाहिए। मन के विचार को देखना शुरू करें और हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि यदि व्यक्ति अपने मन को काबू कर लेगा, और मन कैसे काबू होगा? मन ध्यान करने से काबू होगा। तो व्यक्ति अपनी हर इच्छाओं पर काबू पा लेगा, अपने मस्तिष्क पर काबू पा लेगा, और अपने दिमाग पे जब वो काबू पा लेगा तो व्यक्ति हर चीज़ पर काबू पा लेगा। इसलिए व्यक्ति को अपना मन शांत करने के लिए सर्वप्रथम अपने दिमाग को काबू करना होगा। यह गौतम बुद्ध ने इस कहानी में समझाने की कोशिश की है कि ध्यान ही है एक माध्यम जो व्यक्ति को शांत कर सकता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।